बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले 8-10 दिनों से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक स्कैंडल बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसे महाराष्ट्र का एप्स्टीन स्कैंडल भी कह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासिक के कैप्टन अशोक खरात के सेक्स स्कैंडल के बारे में। आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया में, इसमें कई लोग शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, कई मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह इस चीज में शामिल है। इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं एक नफ्सियाती पहलू की, साइकोलॉजी के पहलू की, कि लोग ऐसे भोंदू बाबाओं के चक्कर में आते क्यों हैं। पता है ये फ्रॉड बाबा है, ये जो है इस किस्म से हरकतें कर रहा है, लेकिन कई लोग जिसको गलीबल बोलते हैं, जिसको जो है इस किस्म से इनके चक्कर में पड़ क्यों जाते हैं, इसके पीछे की नफ्सियात क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने, इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। 1970s में डॉक्टर स्टैनली मिलग्राम के नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उसने डिजाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले तो ये पता लगाने की कोशिश की कि ऑर्डिनरी पीपल, आम इंसान, आम लोग किसी अथॉरिटी के, किसी बड़े के बोलने पर किस हद तक जा सकते हैं किसी दूसरे मासूम को नुकसान करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन हुआ था, जिसमें एक लीड एक्सपेरिमेंटर, एक साइंटिस्ट के तौर पे लैब कोट वगैरह, कोट उसका एक टाइटल वगैरह, इज अ वेरी बिग पर्सन और ये है वो है बोलकर उसको जो उस किस्म से टाइटल दिया गया था, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा था। अब जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उनको जो है हायर किया गया, उनको जो है वॉलंटियर के लिए तौर पे जो है बुलाया गया, उनको नाम दिया गया टीचर का, कि आप हैं टीचर। और जिस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो टीचर, वो एक एक्टर हुआ करता था, जिसको एक फेक शॉक दिया जाता था। ये टीचर को पता नहीं कि उसको फेक शॉक लग रहा है, और इस किस्म से एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। जो एक्सपेरिमेंटर है, लैब कोट वाले बड़े साहब, वो इस टीचर को बोलते थे कि आप इस स्टूडेंट का एक एग्जाम लेंगे, अगर ये गलती करेगा तो उस गलती पे उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, शॉक दिए जाएंगे। अब शॉक की इंक्रीमेंटल रेशो हुआ करती थी, जो कई मर्तबा 450 वोल्ट तक थी। इतना बड़ा शॉक जिससे इंसान की जान जा सकती है। एक्सपेरिमेंट में हुआ ये, धीरे 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 कई लोगों ने उस अथॉरिटी के, उस बड़े एक्सपेरिमेंटर के बोलने पर, इन टीचर्स ने जिन पर तजुर्बा किया जा रहा था, उन स्टूडेंट्स को कई मर्तबा लाइफ थ्रेटनिंग शॉक्स तक उन्होंने दिए हैं। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ और तकरीबन 65 to 70% लोगों ने ऐसे शॉक दिए हैं आम इंसानों को, उनको पता है इससे मर जाएगा, लेकिन अथॉरिटी के बोलने पर उन्होंने ये किया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों किया, तो ये बोल रहे हैं जस्ट वी वर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। जबकि उनको पता था, उनको ये मॉरल, उनकी एजेंसी उनको बता रही थी कि इतना बड़ा शॉक देने के बाद सामने वाले की जान जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए, ये बुनियाद बनी, ये सबब बना आगे जाके जो नाजीज के खिलाफ में जो केस बनाया गया, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए, और जिसमें उन होलोकॉस्ट करने वालों ने, जिनोसाइड करने वालों ने डिफेंस लिया था कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, तो उन पर इस बुनियाद पर केस बना के उनको इस किस्म के ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट बोलकर आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे, अगर मजीद किसी को तहकीक करनी है आप वो चीज देख सकते हैं। हमारे पास भी ऐसे ही होता है। आपने कोरोना में देखा, बड़े साहब के बोलने पे लोग तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं कोरोना को भगाने के वास्ते। इस किस्म के फुलिश बिहेवियर में डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, एक्टर्स भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं। तो अथॉरिटी के कमांड को फॉलो करने के लिए लोग अपनी अकल को, अपने लॉजिक को किस तरह से सस्पेंड कर सकते, ये मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता। बस इसी की एक छोटी सी मिसाल आप देखेंगे। ये ऐसे भोंदू बाबा जिसको हम बोलते हैं, ये हर शहर में मिल जाएंगे, हर गली कूचे में मिल जाएंगे। कुछ छोटे लेवल पे करते हैं, कुछ कैप्टन अशोक खरात जैसे बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। इनकी पहुंच भी बड़ी होती है, इनके होम मिनिस्टर के साथ फोटो नजर आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो नजर आ जाएंगे, इनके घर पे आईएएस ऑफिसर्स का उठना बैठना रहेगा। तो जब इतने बड़े शख्सियत के पास कोई शख्स अपनी मुसीबत लेके जाता, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करता। ये भोंदू बाबा इस किस्म से एक्सप्लॉइट करते। हमारे पास भी जो कई मरीज ऐसे भोंदू बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, उनको
जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, ईमान का सौदा कर लेते, शिर्क में पड़ जाते, कई बार जो है ऐसी वाहियात हरकतें करते, कई बार छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का कत्ल को तक जो है लोगों ने आमादा कर दिया है। इस किस्म से ये लोग हरकतें करवाते हैं और ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे भोंदू बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे बचने की क्या तरकीब है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि जब भी कोई मुसीबत आए सबसे पहले क्या कीजिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है और इंशाल्लाह मैं इस पर सब्र करूंगा। उसके बाद सही असबाब को इख्तियार कीजिए। बीमारी आई, डॉक्टर से रुजू होइए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से रुजू हो जाइए। कोई लीगल प्रॉब्लम आया, वकील से रुजू हो जाइए। उस फील्ड के जो भी स्पेशलिस्ट है उससे रुजू होइए। उसमें क्या असबाब को इख्तियार किया जा सकता, तो सही असबाब को इख्तियार कीजिए। उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए और सब्र कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत को आपसे टाल देगा। बिल्कुल हरगिज और हरगिज कभी भी मुसीबत आने पे ऐसे भोंदू बाबाओं के चक्कर में मत जाइए जो लोगों को जानी माली इज्जत का सौदा करा देते, औरतों की इज्जत से खेलते। आप देखेंगे वो अशोक खरात के जो वीडियोज आ रहे हैं, उसने ड्रग्स मिलवाकर, खुद का पेशाब मिलवाकर औरतों को पिलवा दिया है, माँ बहनों की इज्जत से खेला है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका साथ देने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी माँ बहनों की इज्जत बची रहे और हम लोग अमन और अमान से जिए। हमारी दुआ है तमाम मासूमीन के लिए, तमाम मजलूमीन के लिए, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे, हर बीमार को शिफा नसीब फरमाए, हर कर्ज में डूबे हुए को कर्ज की अदायगी के इंतजाम करे, तमाम की परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।